गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का ये वीडियो हमारा किस लिए। आज का ये वीडियो हमारा 12th के चैप्टर इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग ईयर 2009 से लेकर के 2021 तक पूछे गए सारे क्वेश्चन का हल करने वाले। आप सभी को पता है अभी तक जितने वीडियो में हम लोगों ने देखा है, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते हैं, देन ईयर वाइज, उसके बाद हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आपको एग्जाम के व्यू से, मतलब बोर्ड एग्जाम 2022 के उद्देश्य से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ईयर 2021 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। आपको बता दें कि पूरे के पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अभी तक 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र पूछे गए। ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, मतलब रेशियो बढ़ गया। रीजन आप सबको पता ही है कि डबल मार्किंग हो गया है, मतलब ऑब्जेक्टिव का भी संख्या 2 गुना कर दिया है बिहार बोर्ड ने, और सब्जेक्टिव भी 2 गुना कर दिया है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए। ठीक है, तो चलिए 2021 का क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2021 का से शुरू करेंगे हम लोग, 2009 तक चलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर सबसे पहले शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप में 2021 में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ log 2x। इंटीग्रेशन ऑफ log 2x, ये चैप्टर भी हमारा डिफरेंशिएशन की तरह इजी होने वाला है, कोई खास नहीं है। ठीक है, log 2 हमारा कांस्टेंट है, देन इसको क्या करेंगे, log 2 हमारा बाहर हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन क्या बचाएगा, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2, और dx का क्या होगा हमारा x प्लस के। इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होता है, डेट मीन्स का आंसर हो जाएगा x log 2 प्लस के। ऑप्शन नंबर x log 2 प्लस के, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। 2021 चल रहा है हमारा, ईयर क्या चल रहा है, 2021। सेकंड क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2dx, x प्लस 2dx अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट हो जाएगा, यानी x dx प्लस 2dx। x का हमारा हो जाएगा x²/2, फार्मूला होता है x का पावर n का, x का पावर n+1/n+1। 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा, डैश का क्या हो जाएगा x प्लस के। ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका भी सी ऑप्शन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x dx, अगर एक्चुअल में कहा जाए तो ये हमारा किसका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का सवाल है। साइन को अगर t मानेंगे, देन cos x dx हमारा dt में चला जाएगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा t dt, डेट मीन्स t dt का क्या हो जाएगा t²/2। डायरेक्ट बिना कुछ बनाए इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x का पावर 2/2 प्लस सी। इसको t मानेंगे, सॉल्यूशन अगर करते हैं इसको t, ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। इसको t मानेंगे तो आपका dt बन जाएगा, तो t dt का क्या हो जाएगा t²/2 प्लस सी, या k लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर 2 प्लस के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। sec x बाई sec x प्लस tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x बाई sec x प्लस tan x dx। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एक्चुअली में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारा फंडामेंटल रूल जो डिफरेंशिएशन में आपको बताया था वही इंटीग्रेशन के लिए भी है। सबसे पहला काम होता है हमारा जितना सिंपलीफाई हो सके सिंपल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना। जैसे कि ये सिंपल फॉर्मेट में था, देन अलग अलग ही आसानी से हो गया, इसको अलग अलग नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर हम लोग इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, जिसको हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। मतलब इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करेंगे, नीचे वाला टर्म ही हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये हमारा बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x बाई sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x बाई sec x माइनस tan x dx। ऊपर आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, sec x इंटू sec x आपका हो जाएगा sec² x और माइनस sec x इंटू tan x dx। अब देखिए नीचे sec² x माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, लिखना जरूरी नहीं है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड है tan x, और sec x इंटू tan x किसका होता है, sec x का फॉर्मूला होता है k। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा tan x माइनस sec x प्लस के, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए सेक स्क्वायर एक्स, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। सेक एक्स इंटू tan x, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x होता है, इसलिए सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक x। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। फार्मूला बेसिस है, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा का जब x है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। और आपको पता है कि tan को कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया था, tan को हमेशा सेक स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, tan स्क्वायर जब भी रहता है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अलग अलग सेपरेट करेंगे देन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ tan x, अब माइनस इसका क्या हो जाएगा x अब प्लस k। ऑप्शन नंबर 5 का tan x माइनस x प्लस k, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। जैसे tan को डायरेक्ट नहीं करते उसी तरीके से कॉट को भी डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स dx, इसको कॉसेक में कन्वर्ट किया जाता है तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अलग अलग करेंगे देन क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। कॉसेक किसका होता है माइनस कॉट एक्स का, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर माइनस कॉट माइनस एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो डायरेक्ट है dx बाई एक्स माइनस एक्स, ये x माइनस 1, ये नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हमको मिल रहा है क्योंकि नीचे कुछ भी टर्म अगर रहेगा, ये जैसे कि 1 बाई एक्स का क्या होता है लॉग एक्स होता है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, जो कि 1 तो यहाँ पर अवेलेबल है ही, तो इसमें डायरेक्ट क्या लग जाएगा, इसका तो आंसर ही हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस के। ऑप्शन हो जाएगा 7 का x माइनस 1 प्लस के, ऑप्शन नंबर सी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बनाने वाला नहीं था। 8 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 अब बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये भी आसानी से टूट जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देन इसको क्या करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। नेक्स्ट आपका बचेगा क्या, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, अलग अलग सेपरेट करेंगे सिंप्लीफाई हो गया, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx। एक्स स्क्वायर का आपका हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस, इसमें तो है ही नहीं कोई प्लस है, एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स प्लस के, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, डी हो जाएगा नन। सी नंबर ऑप्शन में दिया लेकिन यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, मिस्टेक नहीं किया मैंने, नहीं सही है, माइनस में ही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कंसेप्ट और बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई नॉर्मली हो गया, यहाँ पर ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटने वाला था, देन हम इसको तोड़े हैं। अगर नहीं टूटने वाला भी होता ना तो इसमें क्या काम करते ये आपको बता दे रहे हैं। नीचे वाला न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और इसको लिखते हैं भागफल जोड़ शेषफल बट्टे भाजक, मतलब जितना मर्तबे भाग लगता है उसको अलग कर देते हैं, शेषफल के बट्टा में इसको फिर से लिख देते हैं। क्लियर है। ये कंसेप्ट बहुत जगह काम करता है, याद रखिएगा। और ये कब लगा सकते हैं, तो ऊपर का पावर और नीचे का पावर बराबर होगा तब, और नहीं तो ऊपर का पावर बड़ा और नीचे का पावर छोटा। ये ऊपर नीचे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर देन या इक्वल होगा डिनोमिनेटर के, देन हम वो काम करेंगे कि भाग करने का काम करेंगे। भाग करते हैं, भागफल को अलग लिखते हैं, वैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको समझा दूंगा। भागफल को अलग लिखते हैं, शेषफल बट्टा इतना लिखते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 2021 का लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। इसको आप या तो डायरेक्ट याद रखो, ज्यादा बेटर है। अगर नहीं याद रहता तो इसका तरीका भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसको क्या करते हैं हम लोग, बाई पार्ट पर तोड़ते हैं। और दो फंक्शन याद रखिएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस दोनों के साथ अगर सेकंड फंक्शन नहीं दिया, क्योंकि बाई पार्ट आपको पता है
u इंटू वी रूल पर काम करता है, दो फंक्शन होना चाहिए। अगर एक फंक्शन नहीं है, मतलब एक ही फंक्शन है अकेला वो, तो उसके साथ हम लोग यूनिटी लेकर के चलते हैं और उसको भी मानते हैं। यूनिटी का मतलब 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 dx। ये आपका u का काम करेगा और ये आपका v का काम करेगा। u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u बाहर, दैट मीन्स log x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग, यानी d बाई डी एक्स ऑफ u, और इसी के साथ होता है इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v dx और होल का इंटीग्रेशन भी होता है एक बार, ठीक है। थोड़ा सा जगह के इस पे कमी के कारण नीचे आना पड़ा है, सॉरी इसके लिए। ये आपका हो जाएगा log x और 1 का क्या होता है, 1 का आपका हो जाएगा x माइनस log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स और 1 का हो जाएगा फिर से x dx। ये x x खत्म हो जाएगा, ये आपका हो गया x log x अब माइनस dx, क्लियर। तो ये आपका हो गया x log x और माइनस dx के लिए क्या हो जाएगा x अब प्लस के। इसी को आप इसे भी लिख सकते हैं, x कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस के। ऑप्शन नंबर, ये डायरेक्ट फार्मूला की तरफ इसको आप याद रख सकते हैं, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। इसको डायरेक्ट याद रखने में आपको फायदा है कि log x का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन है बॉस, ठीक है। डिफरेंशिएशन होता है log x का 1 बाई एक्स, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा log x का इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस के या c। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं लॉग के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को लेकर के, लॉग के नहीं किसी भी फॉर्मूला के लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2021 में यही 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बाद हम लोग 20 के क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑलराइट। चलिए इसके बाद हम लोग 2020 के क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में, ये कोई कम नहीं है। 2020 के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2020 में 10वां नंबर क्वेश्चन, असाइनमेंट का 10वां नंबर और 2020 का पहला नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx। ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, 1 माइनस साइन 2x। इसके ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। कैसे, दिखा दे रहा हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, देन आपका क्या बन जाएगा cos x माइनस साइन x dx। अलग अलग करेंगे, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन x और साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस k। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर क्या है, साइन x प्लस cos x प्लस k। cos का हो जाएगा साइन, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो साइन प्लस कॉस प्लस के, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आपको दिखा रहे इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं, ये कैसे होता है 1 माइनस साइन 2x। 1 के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए इसको बनाइए, इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पर सेम आंसर आपको आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा एक्स स्क्वायर साइन क्यू एक्स डी एक्स। सॉरी, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा, ये आपका है एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डी एक्स, क्लियर। एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डी एक्स, देन इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूशन पर जाएगा, एक्स क्यू को हम लोग टी लेट करेंगे, लेट एक्स क्यू बराबर टी। अब एक्स क्यू को टी लेट किए तो इसमें से ये आपका ये और ये दोनों डी टी के फॉर्मेट में चला जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, डैट मीन्स एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी टी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं साइन टी, और इसके जगह पर एक्स स्क्वायर डी एक्स के ऊपर क्या लिखिएगा 1/3 डी टी। 1/3 तो बाहर हो जाएगा, और ये आपका बच गया अंदर में साइन टी डी टी। साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस 1/3 कॉस टी प्लस के। टी का वैल्यू रख दीजिए, थोड़ा सा नीचे कट रहा होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। 1/3 कॉस टी के ऊपर क्या रखिएगा एक्स क्यूब प्लस के, हो गया ऑप्शन नंबर 11 का 1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस के, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। 11 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 2020 का ही क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
12 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग सेपरेट करेंगे इसको, ऊपर में 1 है तो 1 के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसका अल्टरनेटिव मेथड है। रियल मेथड इसका क्या है, इसको फॉर्मूला बेसिस पे तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, वो आपको वो भी बताऊंगा। यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करके, वो हमारा रियल मेथड है। ये हमारा अल्टरनेटिव मेथड है, हर जगह काम नहीं करता है ये। इसको क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, आपको ही पता है, आपका बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसे डिवाइड करेंगे तो बनेगा हमारा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये आपका क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब तो नॉर्मल है, सेक स्क्वायर किसका होता है, टेन का, देन टेन एक्स। कॉसेक स्क्वायर किसका होता है, माइनस कॉट का प्लस के। ऑप्शन नंबर 12 का टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2020 का ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, बनाने वाला क्वेश्चन है नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर एक्स प्लस के, कई बार ये बात यूज कर चुके हैं अभी तक ले। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स। नॉर्मल सी बात है, लॉग को टी लेट करेंगे, लेट लॉग एक्स बराबर टी, तो लॉग एक्स को टी मानेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर टी बटे डी टी, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी। आपका सवाल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा हमारा टेन टी या प्लस के, टेन टी मतलब टेन और टी किसको माने हैं, लॉग एक्स को, तो टेन लॉग एक्स और प्लस के। ऑप्शन 14 का टेन लॉग एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम क्वेश्चन का ए ऑप्शन है। चलिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में ए मार के आ जाना, ठीक है, ऐसा मिस्टेक कभी करना भी मत। 15 नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 3x प्लस 5, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 dx। इसको बनाने के लिए तो एक्चुअली हम सब्स्टिट्यूशन में बनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इससे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसमें डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए, सेक स्क्वायर का आप 10 जानते थे, लिख लीजिए 10। फंक्शन में क्या है 3x प्लस 5 है तो इसके साथ 3x प्लस 5, और बाई में क्या आता है, जो x के साथ रहता है वही चीज़। अगर x के साथ यहाँ पर 5 रहता तो 5 आता, अगर सिर्फ x रहता देन कुछ भी नहीं आता। इससे हमको कोई मतलब नहीं कि प्लस में क्या दिया चाहे माइनस में क्या दिया, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो बस देखना है। तो आपका क्या हो जाएगा बाई 3 प्लस के, एक लाइन का आंसर था। ऑप्शन हो जाएगा 15 का 1/3 tan 3x प्लस 5, ऑप्शन नंबर ए। कमाल का बात है भाई, सारा का सारा ऑप्शन ए ए ए ए ए ए। 2020 में सब ए नंबर ऑप्शन दिया था क्या। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, डायरेक्ट है, फॉर्मूला इससे याद रखना है आपको। tan x dx, tan का क्या होता है, दो फार्मूला होता है, एक लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस के और दूसरा माइनस में रहता है तो माइनस ऑफ लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस के, दोनों में से कोई भी रह सकता है। तो ऑप्शन है आपका लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर ए यही है। कमाल है भाई, सारा का सारा ऑप्शन ए है। 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 17 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सेक एक्स क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यू डी एक्स। मुझे सेक बोला गया, सॉरी इसके लिए। देखिए, ये सेम क्वेश्चन किसके जैसा है, ऐसा था एक, यहाँ पे ऐसा है। देखिए, एक्स क्यू को टी माने थे तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक्स क्यू को टी मानेंगे। डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यू को अगर टी मानिएगा देन आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, डैट मीन्स एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी टी। क्लियर है। अब इसके ऊपर 1/3 डी टी और इसके ऊपर क्या आ जाएगा ई टू दी पावर टी डी टी, ई टू दी पावर टी 1/3 डी टी, 1/3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी डी टी, डैट मीन्स आपका हो गया 1/3 ई टू दी पावर टी प्लस के बराबर 1/3 और ई टू दी पावर एक्स क्यू प्लस के। ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/3 टू पावर एक्स क्यू प्लस के, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। सारा का सारा ए ऑप्शन है। चलिए, हमको लगता है 2020 के एग्जाम में सब ए मार्क के आता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन, 2020 का 18 नंबर क्वेश्चन, मतलब 2020 का तो मतलब कैमा नंबर हो जाएगा जो भी होगा, असाइनमेंट का 18 नंबर है। ये सारा 2020 का क्वेश्चन है, 2021 का इससे पहले वाले सूट में था। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई √1 प्लस साइन 2x dx। देखिए जरा सा ये क्वेश्चन और ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन,
1 माइनस साइन 2x के ऊपर कॉस माइनस साइन लिखे हैं, देन इसके ऊपर कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस साइन पर माइनस प्लस साइन पर प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x बाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को इस बात में भी दिक्कत हो, सर कॉस प्लस साइन लिखते, क्या एतराज हो गया भाई, साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन दोनों एक ही चीज़ है भाई। आपका हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x बाई, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, देना आपका क्या बन जाएगा साइन x प्लस कॉस x dx, कैंसिल आउट होकर के क्या आ जाएगा आपका 1 dx, 1 का क्या हो जाएगा x प्लस k, कट जाएगा ना 1 मरतबे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर 1 x प्लस, ये भी a। ऐसा करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन बिना बनाए ए नंबर ऑप्शन बोल देते हैं, चलेगा क्या, देखते हैं क्या पता कहीं वो भी 1 नंबर ऑप्शन ही है। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, डाउट लग रहा है एक ही नंबर ऑप्शन होगा, कॉट x प्लस लॉग साइन x dx। इसका आंसर तो बिना बनाए हम दे सकते हैं, ये बाई पार्ट का एप्लीकेशन है, e टू द पावर x है ना, e टू द पावर t हम लिख दे e टू द पावर x। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये बाई पार्ट का एप्लीकेशन है, ई फॉर्मूला होता है हमारा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx बराबर हमारा होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस के। अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है देन क्या हो जाता है वो फंक्शन इंटू वो e टू द पावर x इंटू वो फंक्शन, तो e टू द पावर x इसका डिफरेंशिएशन ही अवेलेबल है, तो इसका आंसर एक लाइन में क्या हो जाएगा e टू द पावर x इंटू लॉग साइन x प्लस के। फाइनल आंसर e टू द पावर x लॉग साइन x प्लस के, ऑप्शन नंबर ए ही होगा 100%, हाँ ए नंबर ऑप्शन ही। चलिए तो ये अभी तक हमारा 2020 कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद हम लोग 19, 18, 17 पर चलेंगे 2009 तक, इस तक अभी तक 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब चलते हैं 2019 के क्वेश्चन पे। 2019 का क्वेश्चन क्या है हमारा, 2019 का क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए, 18 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए 2019 पर आते हैं हम लोग। 2019 का पहला नंबर क्वेश्चन और असाइनमेंट का 20वां नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। ये बनाने वाला क्वेश्चन है नहीं, डायरेक्ट फार्मूला है। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस के। आप इसको फार्मूला की तरह याद रखो, ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही है। चलिए बी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी बनाने वाला नहीं है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x प्लस के। ऑप्शन नंबर है ही नहीं इसमें, tan इनवर्स के रूप में कोई है ही नहीं। चलिए कोई नहीं, तो इसको कॉट में चेंज करके देखते हैं। देखिए tan इनवर्स को अगर आप कॉट में चेंज करेंगे देन आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए किस कंसेप्ट पर बनाया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर डी है कॉट इनवर्स के रूप में दे, लेकिन निगेटिव है। तो अगर इसी को आप इस तरीके से कन्वर्ट करते हो, tan इनवर्स में ना बना करके कॉट में, क्योंकि ऑप्शन टारगेट क्वेश्चन है तो ऐसा बना सकते हैं। मिल इसको माइनस माइनस बाहर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा कर सकते हैं ना, माइनस अंदर बाहर कर सकते हैं। तो माइनस बाहर ये आपका क्या होता है, कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस के। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी अब सही है। चलिए 21 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये भी डायरेक्ट बनाने वाला नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है। कॉसेक स्क्वायर एक्स dx किसका होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस के। लगता है 2019 में बोर्ड मेहरबान हो गया था बच्चों पे। चलिए ऑप्शन नंबर बी 22 का, माइनस कॉट एक्स प्लस के। 23 नंबर क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 16। ये भी डायरेक्ट नॉर्मली फार्मूला बेसिस है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, और x को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अभी जाएगा dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्पेशल इंटीग्रेशन फार्मूला होता है 1/a, तो 1/4 tan इनवर्स x बाई ए, तो tan इनवर्स x बाई 4 अब प्लस के। ऑप्शन हो जाएगा आपका 1/4 tan इनवर्स x बाई 4 प्लस के, ऑप्शन नंबर बी। 2019 के यही 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों का 4 एक लाइन में जवाब है। उसके बाद आते हैं 2018 के क्वेश्चन पर। 2018 के प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दम होता है, ये बात आप सभी कोई जानते हैं। अभी तक जितने चैप्टर देखे सब में तो था, इसमें भी देख लेते हैं। 2018 का क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx। 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा देन 2 cos स्क्वायर x dx। ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √2 और cos स्क्वायर x का क्या हो जाएगा cos x dx। √2 बाहर और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos का हो जाएगा माइनस साइन x और प्लस के। देन आपका आंसर हो गया माइनस √2 साइन x प्लस के। ऑप्शन नंबर क्या नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर -√2 cos -√2 साइन x प्लस c x/2 है ना -√2 साइन x c बी नंबर ऑप्शन। बी नहीं इसमें तो प्लस दिया हुआ माइनस कहाँ से आ गया। अच्छा कॉस का इंटीग्रेशन माइनस थोड़ी ना होता कॉस का डिफरेंशिएशन होता माइनस क्या है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 के बाद आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। होता है कभी कभी 25 नंबर क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ मैं, क्यों बनाऊँ क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है x² e x³ dx। ये क्वेश्चन अभी मैंने बनाया था क्वेश्चन नंबर 17 में। किसकी तरह 17 नंबर की तरह। इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ ये आपका हो जाएगा 1/3 e x³ प्लस के। 17 नंबर क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम। 25 के बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो आपका e⁻x यानी x e⁻x बाई x+1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है देखिए ये स्मार्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें ये है बाई पार्ट के एप्लीकेशन पे लेकिन इसमें बाई पार्ट का एप्लीकेशन बनाना पड़ता है। x के साथ हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 1 + x - 1 अब बाई 1 + x का होल स्क्वायर। क्लियर है। देन आपका ये बन जाएगा e⁻x। अगर अलग अलग सेपरेट करते इसको एक साथ रखते तो इतना बट इतना आपका क्या हो जाएगा 1/1 + x बीच में माइनस और ये आपका हो जाएगा 1/1 + x का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए e⁻x के साथ इसका डिफरेंशिएशन ये अवेलेबल है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा dx सब में छूट गया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डायरेक्ट e⁻x इंटू 1/1 + x प्लस के यानी फाइनल आंसर हो गया e⁻x बट्टे 1 + x प्लस के। क्लियर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर e⁻x x + 1/k ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। 26 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे 2018 का पूछा गया है dx/a² + x²। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है जो अभी यहाँ पर लागू किए हैं dx/a² + x²। dx/a² + x² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a + k। ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन 2018 का लास्ट क्वेश्चन है dx/इंटीग्रेशन ऑफ dx/x प्लस √x। देखिए इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं हमेशा देखिए यहाँ पर x का पावर 1 है इसका मतलब ये x का पावर 1/2 है। इस प्रकार के केस में हमेशा मान लीजिए कुछ भी पावर रह सकता है तो आप छोटा वाला पावर कॉमन कर लेना। ठीक है ऑलवेज। तो छोटा वाला पावर करने का मतलब √x इसमें से कॉमन होगा देन √x कॉमन होगा तो ये आपका बनेगा क्या dx/√x बाहर ये आपका क्या बन जाएगा √x + 1। अब इसको आप t लेट कर लेना लेट √x + 1 बराबर t देन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2√x dx बराबर क्या dt। 2 को इधर लेकर के जाएंगे तो आपका क्या बनेगा 1/√x dx बराबर 2 dt। अब इसके जगह पर 2 dt आ जाएगा इसके ऊपर 1/t आ जाएगा देन आपका बनेगा क्या ये 1/t ये आपका हो गया 1/t और ये आपका क्या हो गया 2 dt। 2 बाहर हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1/t dt। 2 का 2 ये आपका क्या हो जाएगा log mod of t प्लस k बराबर 2 log और t को क्या लिखेंगे √x प्लस k। ऑप्शन नंबर 2 log √x सॉरी t किसको माने थे √x + 1 को ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √x + 1 और प्लस k। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2018 कंप्लीट है, 2017 के क्वेश्चन पर। 2017 का पहला नंबर क्वेश्चन 2017 में पहला नंबर और असाइनमेंट का 29 नंबर क्वेश्चन। बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन भी है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx, x के पावर 5 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x टू द पावर n फार्मूला लगेगा तो आपका हो जाएगा x टू द पावर 6/6 प्लस k। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जगह है तो फ़ायदा उठा लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू dx। देखिए नॉर्मल dx और 0 इंटू dx में अंतर है। 0 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ठीक है। वहाँ पर अगर सीधा dx होता है तो वो 1 का इंटीग्रेशन होता है। 0 का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी बात आप ही सोचो, किसका डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट का। तो जब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, देन 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा k, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 का ए। 31 नंबर क्वेश्चन, कमाल के क्वेश्चन सब पूछे गए हैं 2017 में। यकीन ही नहीं हो रहा कि बोर्ड एग्जाम था। dx/x पूछ रहा है, 1/x, तो 1/x का क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x प्लस के। ऑप्शन नंबर 31 में आपका हो जाएगा 1/log mod ऑफ x प्लस के। ये ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 2017 इतना ही था। 2016 में क्वेश्चन है x टू द पावर 8 का। 2016 हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें 2019, 2018 और 2017 सबका सब कंप्लीट हो गया। आगे चलते हम लोग 2016 के क्वेश्चन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 31 के बाद हम लोग चलते हैं 2016 के क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन में 2016 में मात्र 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 ही है, नहीं 5 है। 2016 में 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर x dx बराबर, ये आपका x के पावर n पर आएगा, x टू द पावर 9/9 प्लस c या k, कोई दिक्कत नहीं है। 32 का हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका x टू द पावर 9/9, डी नंबर ऑप्शन। 32 के बाद हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 माइनस साइन x, ठीक है। आप यहाँ पर इसको क्या करो, इसमें आप इसको क्या कहते हैं कि उसको रेशनलाइजेशन भी लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, dx बाई 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x अब बाई 1 प्लस साइन x बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन x अब बाई, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx बराबर 1 प्लस साइन x अब बाई कॉस स्क्वायर x dx। अलग अलग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर x आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और साइन बाई कॉस आपका tan, और ये आपका हो जाएगा सेक x इंटू tan x dx। सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा tan x, और सेक x इंटू tan x आपका किसका होगा, सेक x अब प्लस के। ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर tan x प्लस सेक x अब प्लस के। ऑप्शन नंबर बी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये किसका फार्मूला है, अगर प्लस रहता तो tan का, माइनस है तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स x अब प्लस के। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हम लोग 34 के बाद चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या एक ही बात को बार बार पूछे हुआ, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसीलिए बिहार बोर्ड को क्या कहते हैं 1/a tan इनवर्स x बाई ए। क्या एक ही फार्मूला है, बार बार एक ही फार्मूला रिपीट कर, इसमें माइनस लगा देता। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 35 का। हर बार एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, नहीं सुधरेगा ये बिहार बोर्ड कभी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 35 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 2016 का ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। बताओ तो ये बनाने वाला क्वेश्चन है क्या, x प्लस के। ऑप्शन नंबर 36 का ए। आगे चलते 2015 के क्वेश्चन पे। 2016 खत्म, 2015 पे आते। 2015 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, इसके बाद एक बार 2012 में है। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर एक्स। सबको पता है क्या होता है, 2 रूट अंडर एक्स, डायरेक्ट फार्मूला है, प्लस के, ठीक ना, 2 रूट अंडर एक्स प्लस के।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग 2 रूट अंडर एक्स प्लस के ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड फार्मूला है ये। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाने वाला क्वेश्चन आएगा भाई, मजे के साथ बनाऊंगा, ये सब बनाने वाला नहीं, ये सब बेकार है, मजाक कर रहा है। 1 प्लस कॉस एक्स, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक इस तरीके से रेशनलाइजेशन करके, और एक डायरेक्ट फार्मूला भी। 1 प्लस कॉस 2 थीटा हाफ एंगल फार्मूला में जाएगा तो आपका हो जाएगा dx बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर ही आपका हो जाएगा 2, ये आपका 1/2 तो बाहर हो जाएगा, तो 1/2 बाहर, और कॉस स्क्वायर ऊपर जाता है, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बराबर आंसर हो जाएगा आपका 1/2। से किसका होता है tan का, देन tan x बाई 2, और x बाई 2 का 1/2 इसके साथ, ये आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस के, 2 से 2 खत्म, देन आपका आंसर हो गया tan x बाई 2 प्लस के, tan x बाई 2 अब प्लस के, ऑप्शन नंबर tan x बाई 2 प्लस के, tan x बाई 2 प्लस के किधर गया भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे। ये आपका 2015 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ ये इसमें सुधर गया है, यहाँ पे नया फार्मूला पूछा है, एक्स dx बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा स्पेशल फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। ये फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2a, ये 3 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बार बार रिपीट कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोले माइनस माइनस पूछ ही दिए 2015 में, ये कितना है, ये 2016 में और ये 2015 में। चलिए ये इसका होता है 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अब बाई एक्स प्लस ए अब प्लस के। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, कोई नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आपका सही हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला ये 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 2012 में, इसके बाद डायरेक्ट 15 के बाद कहाँ गया है, 15 के बाद ना 14 में तो ऑप्शन था ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ही नहीं, 13 में एक भी नहीं है, और 12 में क्वेश्चन पूछे हुआ है 2012 में, बहुत नज़दीक आ गए हम लोग। 2012 का 40 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x tan x प्लस लॉग सेक x, सेम उसी का कंसेप्ट है, देख लीजिए जरा सा। ये क्या कंसेप्ट है, देखिए लॉग सेक x का डिफरेंशिएशन tan x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x लॉग सेक x प्लस के। बनाने वाला क्वेश्चन है, बाई पार्ट के एप्लीकेशन पे, ऑप्शन नंबर ए। 40 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। e टू दी पावर x 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx, ये बनाने वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको क्या करेंगे, हाफ एंगल में ऊपर नीचे ब्रेक करेंगे, ये आपका हो जाएगा e टू दी पावर, क्योंकि e टू दी पावर x के साथ फंक्शन यहाँ पर तभी काम करेगा जब एडिशन में जाएगा, ये एडिशन के फॉर्मेट में है नहीं, अलग अलग करेंगे। इसको पहले 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 आई इंटू कॉस एक्स बाई 2, बट्टा में क्या है 1 प्लस कॉस 2 एक्स, ये फॉर्मूला यहाँ भी लगाए थे। 1 प्लस कॉस 2 एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, अलग अलग ये जाएगा तो ये आपका बनेगा e टू दी पावर x 1/2, ये आपका क्या बनेगा 1/2 कॉस का आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल होगा, एगो कॉस कटेगा तो आपका क्या बनेगा tan x बाई 2, ठीक है dx। अब देख लीजिए tan x बाई 2 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 के साथ 1/2, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x आई इंटू tan x बाई 2 प्लस के, ऑप्शन नंबर 41 का e टू दी पावर x tan x बाई 2 प्लस के, ऑप्शन नंबर ए। 41 के बाद हम लोग चलते हैं, जगह है थोड़ा सा देख लेते हैं इधर। 42 नंबर क्वेश्चन 2012 का खत्म, 2012 42 में क्वेश्चन नंबर 2011 में आ गया हमारा 2011 10 और 9 11 में 1 2 ही क्वेश्चन पूछेगा 2011 में। 42 नंबर क्वेश्चन है cos x बाई साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई cos 2x बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx बराबर, इसको दो भाग में तोड़ेंगे क्या हो जाएगा cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अब बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स आई इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का
होल स्क्वायर डी एक्स छूटा हुआ है, ए को प्लस ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, देन आपका बचेगा क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब बाई कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर अब देख लीजिए नीचे वाला का पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है हमको, कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स प्लस के। 2011 का क्वेश्चन था। 42 के बाद हम लोग चलते हैं 43 पे, देखते हैं इसमें बनने वाला है, नहीं बनने वाला है, थोड़ा सा जगह ही है इसमें, वैसे बन जाएगा, ऊपर वाला को सीधा टी स्क्वायर कर देंगे तो ये तो बन ही जाएगा 43 नंबर, लेकिन क्या कंजूसी करना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट शॉट में इसको क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा देख लेते हैं, चलिए छोटा सा क्वेश्चन तो है ही, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए ऊपर वाला इस पूरा टर्म को टी मानेंगे, देन ये आपका डी टी में चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी क्यू बाई 3, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं 1/3 टी क्यू, मतलब टी के जगह पर ये था ना, तो मतलब 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यू प्लस के। ऑप्शन एक की लाइन में आंसर लिख दिए हम, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। 2011 भी कंप्लीट हो गया, अब 2 ही साल का क्वेश्चन बचा हुआ है। 2010 में 1, 2, 3 और 2009 में 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 क्वेश्चन और है हमारे पास, बस 10 मिनट और लगेंगे, 5 या 10 मिनट और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, जो कि 2010 में पूछा गया। 44, 45, 46, 47, 48, 5 क्वेश्चन और है। 44 नंबर क्वेश्चन 2000 कब पूछा गया है 10 में, 2010 में टोटल 3 क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ, और एक खास बात बता, 2010 का तीनों क्वेश्चन बाई पार्ट के एप्लीकेशन में पूछा गया है। क्या कमाल की बात है ना, e टू दी पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबको पता है इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं, e टू दी पावर x आई इंटू tan इनवर्स x प्लस के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 44 का सी ए। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन है e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर e टू दी पावर एक्स डी एक्स। देखिए है तो ये बाई पार्ट के एप्लीकेशन पे, लेकिन इसको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ऊपर में इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि हमारा कट करके यहाँ पर मतलब इस तरीके से एक फंक्शन का डेरिवेटिव के रूप में आ जाए। देखिए इसमें करना क्या है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इस 1 को क्या लिख सकते हैं प्लस 2 और माइनस 1, 2 माइनस 1 को 1 लिख सकते हैं बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए आप इसको क्या लिखिएगा e टू दी पावर एक्स, इस दोनों को एक साथ रख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इस प्लस को 2 को अलग कर दीजिए बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करना है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा इसमें, आपका आएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 अब प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देख लीजिए गारंटी है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, इसको u बाई वी पर तोड़िएगा, मैं दिखाई दे रहा हूँ, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी यानी एक्स प्लस 1, u का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 और इसका हो जाएगा v का डिफ्रेंसिएशन आपका हो जाएगा 1। क्लियर, बराबर आपका होगा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अब बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 से 1 सॉरी एक्स कैंसिल 1 1 2 अब बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। आप कर लो, आपको अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है, मेहनत करके दिखा दिए। आपका क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव लेवल, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e टू दी पावर एक्स आई इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस के, तो बराबर आपका हो जाएगा e टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस के। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर x माइनस एक्स प्लस, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे। ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये भी वही बात है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉस दिया होता है, ये हमारा नहीं होगा। माइनस कॉस का डिफ्रेंसिएशन प्लस साइन हो जाएगा, यानी इसको इस तरीके से लिख लीजिए आप, ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन, तो इसका आंसर होगा ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के, यानी माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस के। माइनस इसमें मिस कर दिया क्या, नहीं, नन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में माइनस हटा दिया तो ऑप्शन नंबर ए नहीं मारिएगा, दो घास भी नहीं। चलिए आगे चलते 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन, जो कि मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि बना हुआ क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है, ई टू द पावर एक्स 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बना चुके हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए। इसको क्या करेंगे, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे, इसका डायरेक्ट आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स यानी tan एक्स, और एक आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स यानी माइनस कॉट एक्स प्लस के। यही आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 47 का tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर बी। 48 के रहे या सी रहे, इसके लिए कभी मत घबराइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। tan स्क्वायर एक्स बाई टू, सबको पता है कि tan स्क्वायर को डायरेक्ट नहीं इंटीग्रेट कर सकते, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अलग अलग कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan एक्स बाई टू, और ये 1/2 है तो इसके साथ बट्टा में आ जाएगा 1/2 माइनस एक्स प्लस के। इसको आप लिखिएगा 2 tan एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर 2 tan एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आके हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। 2009 तक बस यही क्वेश्चन था। 2009 कहाँ से गया था, 2010, ये दोनों क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका 2009 का क्वेश्चन है 346, 47 और 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नहीं 46, 47, 48 केवल 2009 का था, ये दोनों 2009 का था, 2009 का क्वेश्चन, और ये हमारा 2010 ही था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं 2000 कह रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन और मैंने अपनी मर्जी से इंक्लूड कर दिया था 50 पुराने के लिए, जबकि वो पूछा गया क्वेश्चन नहीं था। 49 नंबर क्वेश्चन है 3 टू द पावर एक्स डी एक्स। तो 3 टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 टू पावर एक्स इंटू लॉग 3 प्लस के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन है 3 टू पावर एक्स बाई लॉग 3 प्लस के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है डी एक्स बाई टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर माइनस एक्स। इसमें क्या करना है, 50 नंबर का थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको, देखिए 49 जगह है बनाई दे रहा हूँ। 3 टू द पावर एक्स डी एक्स, इसको क्या लिख देंगे, 3 टू द पावर एक्स यानी ए टू द पावर एक्स के फॉर्मूला पर, अब बाई लॉग 3 प्लस के। ऑप्शन नंबर सी। और 50 नंबर में क्या करना है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ई टू द पावर एक्स और प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। इसको क्या करना, 1 टू द पावर एक्स लिखिए, उसके बाद इसको क्या कीजिएगा, डी एक्स बाई ई टू द पावर एक्स और 1 ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लेना, आपका हो जाएगा ये ई टू द पावर एक्स ऊपर चला जाएगा डी एक्स, अब बाई आपका हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा आपका, इसको टी बनाइएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। इसका फाइनल आंसर मैं आप बता दे रहा हूँ, tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स अब प्लस के। ऑप्शन नंबर इसका भी देख ही लो, किधर गया भाई, tan इनवर्स ई टू पावर, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड का पूछा गया नहीं, अपनी मर्जी से मैंने दे दिया था 2 क्वेश्चन, ठीक है, 50 पुराने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, अभी तक हम लोगों ने टोटल 2019 से लेकर के 2009 से 2021 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया है। तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने, इसमें टोटल 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 में 3 क्वेश्चन हैं, 20 में 4 है। इसी तरीके से 2, 3, 4 का ये रेशियो है, किसी साल 2 साल, किसी में 3, किसी में 4, इस तरीके से पूछा, 4 से ज़्यादा नहीं पूछा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 में। सबसे पहला क्वेश्चन है
सब्जेक्टिव टाइप में 2021 का सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के रहने पर इसको हम लोग डबल एंगल फार्मूला में इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। अलग अलग इसको करेंगे, देन ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 dx प्लस 1/2 कॉस 2x dx। क्लियर, 1/2 का हमारा हो जाएगा 1/2x प्लस ये 1/2 बाहर, कॉस 2x का हमारा हो जाएगा साइन 2x और बाई 2 प्लस c। देन आंसर आपका हो जाएगा 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c आंसर। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x। ठीक है, आपको ये बात पहले ही बता चुके, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, जब 1 माइनस साइन होते हैं हम कॉस माइनस साइन लिखेंगे, और प्लस रहेगा तो कॉस प्लस साइन लिखेंगे। देन इसको हम क्या इंटीग्रेट चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे रूट अंडर कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। देन ये आपका बनेगा कॉस x dx है यहाँ पर, कॉस x माइनस साइन x इंटीग्रेशन का साइन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आपका हो जाएगा कॉस का, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्यों बेकार में इसको कर लेना, कॉस का आपका हो जाएगा साइन x और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस k आंसर। 2021 के ये दो क्वेश्चन थे, दोनों ऑब्जेक्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है 5 मार्क्स में पूछा गया 2021 का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, थर्ड नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 4x dx। अब इसको क्या करेंगे, tan टू दी पावर 4x dx है, इसको सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देन इसको लिखेंगे tan स्क्वायर x टू दी पावर tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। क्लियर है, एक tan को हम लोग सेक में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इसको अगर रहने देते हैं tan स्क्वायर x, इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। क्लियर, यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें tan को t बनाइएगा, लेट कर लीजिएगा, लेट tan x बराबर t। चाहे इसको रहने दीजिए, इसको पहले ब्रेक कर लीजिए, ये तो नॉर्मली ब्रेक हो जाएगा आपका, इसको रहने दीजिए tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, इसको क्या लिखिएगा आप सेक स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्लियर, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, इसको आप रहने दीजिए बाद में, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन केवल इसी में लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx माइनस सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर का आपका हो जाएगा tan x माइनस 1 का हो जाएगा माइनस x। ठीक है, देन आपका हो जाएगा इसमें आप अब लेट कर लीजिए, यहाँ पर लेट tan x बराबर t, लेट tan x इज इक्वल टू t। देख क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx आपका dt बन जाएगा, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ये आपका dt हो गया, ये आपका हो जाएगा t स्क्वायर dt अब माइनस tan x और प्लस x, ये आपका हो जाएगा TQ बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस k या c जो मर्जी है, तो इसी को आप लिख सकते हो 1/3 tan qx माइनस tan x प्लस x प्लस k। क्लियर, 5 मार्क्स में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 यहीं पर खत्म होता है, इसके बाद 2020 के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 2020 में क्या पूछा गया था सो देखिए, 2020 के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बाई x टू द पावर 6 प्लस 1। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बाई x टू द पावर 6 प्लस 1 dx। इसमें क्या करना है इसको, ठीक है, देखिए नॉर्मली इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए 2 मार्क्स क्वेश्चन या 5 मार्क्स क्वेश्चन को हम लोग आई लेट करके चलते हैं। ठीक है, अगर इसको ना भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सबसे पहले इसको हम क्यूब में तोड़ेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यू टू का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको t मानिएगा तो ये dt में आपका चला जाएगा, लेट कर लीजिए एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या t, एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको आप डी टी में कन्वर्ट कर लो और ये आपका टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यानी आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स
इज इक्वल टू डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपका tan इनवर्स में चला गया, tan इनवर्स टी प्लस के, टी की जगह पर वैल्यू पुट कीजिए, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, टी की जगह पर क्या रखिएगा एक्स क्यू, tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस के। आंसर 2020 का पहला नंबर क्वेश्चन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये भी सब्स्टिट्यूशन का है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये तो नॉर्मली ब्रेक हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तो आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, आपका बच क्या जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है, 1 का अलग इंटीग्रेशन और कॉस का अलग इंटीग्रेशन। 1 का आपका हो जाएगा x और माइनस कॉस का आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छठा नंबर क्वेश्चन जो इसमें आने वाला है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तक हम लोग 21 का 3 क्वेश्चन और 20 का 2 क्वेश्चन किए हैं, आगे आते हैं इसके बाद। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इवेलुएट, छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो टोटली सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट हुआ। इसको हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेंगे, 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें पहले कर लीजिए लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि बाद में इसके आप रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर क्या कीजिए, साइन इनवर्स एक्स को अगर आप टी बनाते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी टी। और साइन इनवर्स एक्स आपका डी एक्स ये टी माने, तो इसके जगह पर आपको एक्स भी रिप्लेस करना, क्योंकि पूरा फंक्शन हमको टी में चाहिए। तो इस एक्स को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप एक्स बराबर आप लिख सकते हैं साइन टी। क्लियर है, देन आपका आई क्या बन जाएगा, आपका आई बनेगा एक्स के जगह पर आपका हो जाएगा साइन टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, और साइन इनवर्स एक्स आपका क्या बनेगा टी, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये आपका डी एक्स के साथ ये मिल जाएगा आपका डी टी। इसी को आप अरेंज करके लिख सकते हो टी साइन टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर हम आइलेट रूल लगाएंगे बाई पार्ट का। इसमें क्या करेंगे, आपका ये हो जाएगा, ये आपका भीतर टी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, नहीं सॉरी साइन टी डी टी। क्लियर, साइन टी डी टी और ये साइन टी डी टी होल का इंटीग्रेशन, ये इंटू भी वाला रूल लगा है। टी बाहर हो गया, साइन का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस कॉस टी, माइनस टी का हो जाएगा 1 और साइन का यहाँ पर हो जाएगा फिर से माइनस कॉस टी, और ये डी टी इज इक्वल टू माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। देन फाइनल आंसर आपका हो जाएगा माइनस टी कॉस टी, और ये आपका कॉस का हो जाएगा प्लस साइन टी प्लस के। वैल्यू पुट कीजिएगा टी के जगह पर, टी के जगह पर क्या पुट कीजिएगा साइन इनवर्स एक्स, और जहाँ पर नॉर्मली एक्स है उसके साइन टी उसके ऊपर एक्स पुट कर लीजिएगा। तो आपका क्या बन जाएगा इज इक्वल टू, आपका बनेगा टी के जगह पर माइनस टी के जगह पर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और कॉस टी के जगह पर आपको क्या रखना है कॉस, और टी के जगह पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन टी के जगह पर आप रखिएगा, साइन टी के जगह पर आप रखिएगा एक्स प्लस के। इसको भी आप रिप्लेस करना चाहो तो इसको हटा सकते हो। इसको किस तरीके से हटाना है, इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके, कॉस है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस, और इसको क्या बना लेंगे कॉस इनवर्स 1 बाई, सॉरी 1 का रहे बी बाई हमारा हो जाएगा ना, तो बी हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच 1 है, अब प्लस एक्स अब प्लस के।
आंसर आपका हो जाएगा माइनस ऑफ, ये आपका रिप्लेस होकर के खत्म हो जाता हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस के। आंसर क्लियर है। छठा नंबर क्वेश्चन 2020 का 7वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, लास्ट 2020 का 7वां नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, दोनों को अलग अलग करेंगे। ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स प्लस के, 3 से 3 खत्म, बराबर आपका आ जाएगा एक्स क्यू प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस के। आंसर 2020 खत्म है। 2019 में हमारा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते, ये 2019 का क्वेश्चन है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऑब्जेक्टिव में भी इस बात का डिस्कशन कर चुके हैं, कॉट डायरेक्ट नहीं होता है, इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, दोनों को अलग अलग सेपरेट करेंगे, देन क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स और माइनस एक्स प्लस के। आंसर क्लियर है। 2019 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन सब है, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया था, ये 2 मार्क्स में पूछा गया सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। देखते हैं जरा से, इसको पहले क्या करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है, यानी इसको लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है, डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको हम बाई पार्ट के एप्लीकेशन पर ये सवाल, तो इसको हम लिखेंगे एक्स के साथ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। इसको अलग अलग करेंगे, इसको अगर एक साथ रखते तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, क्लियर, बराबर आपका हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, ये कैंसिल आउट को दे देगा तो आपका बनेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दिए, चूंकि हम जानते हैं कि ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहता है, देन इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ई टू ऐसा रहने पर इसके बराबर में क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स आई इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ई टू दी पावर एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन ये अवेलेबल है, डायरेक्ट इसका डिफ्रेंसिएशन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स आई इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, यानी फाइनल आंसर आपका हो गया ई टू दी पावर एक्स बटे 1 प्लस एक्स प्लस सी। आंसर क्लियर है। सर 10वां नंबर क्वेश्चन था हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन इतना में आने वाला है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बगल में मंदिर है, थोड़ा सा लाउडली आवाज़ आ रहा है, इसके लिए हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आवाज़ को सुनने में, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक ना। क्या करें, मेरे पास भी प्रॉब्लम है, मैं और कहीं जा कर के शूट कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन देखिए, मतलब मैं बनाऊँगा, मैं लाउडली बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो मैं बीच में ही छोड़ दूंगा, ठीक है, बहुत आवाज़ आ रहा है मंदिर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सेक टू दी पावर एन एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन। 2018 का क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा, 2018 का एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2018 क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू दी पावर एन एक्स इंटू 10x डी एक्स। इस क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चे कंफ्यूज इस बात से हो जाते हैं कि अगर हम सेक को टी मानते हैं तो सेक का तो डिफरेंशिएशन हुआ था सेक एक्स इंटू 10x, लेकिन इसमें केवल 10 दिया गया है, तो 10 को मान नहीं सकते, 10 तो हमारा तब होगा जब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो इसलिए इसको क्या करते देखिए जरा सा, सबसे पहले इसको तोड़ा जाता है, लेट आई इज इक्वल टू आप लिखिएगा सेक टू दी पावर एन एक्स इंटू 10x डी एक्स, ठीक है। अब इसको दो भाग में अगर हम तोड़ते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो इसको सेक टू दी पावर n माइनस 1 एक्स आई इंटू सेक एक्स
इंटू टेन एक्स डी एक्स। क्या हो गया, पावर गुना में जुड़ जाएगा, n-1 पावर 1 जुड़ेगा तो n हो जाएगा। अब इसको अगर आप टी बना लेते हैं, लेट सेक एक्स को आप टी बना लेते हैं तो ये आपका तो डी टी में चला जाएगा। इन्हें आप लिखिएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी टी। क्लियर है, तो ये डी टी बन गया और ये हमारा क्या बन गया, ये आपका बन गया आई इज इक्वल टू आपका बन गया टी टू दी पावर n-1 डी टी। अब इसको x टू दी पावर n पर तोड़ दीजिए तो आई बराबर आपका हो जाएगा टी टू दी पावर n बाई n अब प्लस के, पावर एक ऐड होता है बट्टा में वही आ जाता है। ठीक है, यानी आपका हो गया 1 बाई एन, टी का मतलब टी किसको माने थे, सेक को, यानी 1 बाई एन सेक टू दी पावर एन एक्स प्लस के। आंसर 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन था, एक ही था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 18 का 11 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। 12 नंबर क्वेश्चन पे है जो कि 2017 का क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब भी साइन स्क्वायर और टेन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कंसेप्ट आता है, देन उसको पहले फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ते हैं, डबल एंगल फार्मूला पे। क्या करते हैं इसको हम लोग, साइन स्क्वायर इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और कॉस स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब दोनों अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 तो बाहर आ जाना है। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूल पर। फिर से इसको तोड़ना होगा हमको स्क्वायर वाला को, तो इसको क्या करेंगे 1/4 और ये आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 4x 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 डी एक्स। क्लियर, अब आपको बता रहा हूँ कि 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 डी एक्स। ये 2 बाहर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1/8 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और माइनस कॉस 4x डी एक्स। क्लियर, आगे आपका हो जाएगा 1/8, ये आपका 1 का हो जाएगा x और माइनस कॉस का हो जाएगा साइन 4x अब बाई क्या 4 प्लस के। मर्जी है तो गुना कर ले, नहीं तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं आप, x/8 माइनस कॉस 4x बाई 32 प्लस के। आंसर क्लियर। 2017 का क्वेश्चन था ये, 2017 का एक ही क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। 16 और 15 दोनों में एक ही क्वेश्चन है। 12 के बाद हम लोग चलते 13 नंबर क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया। दोनों को एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, बाई पार्ट का क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2016 में भी और 15 में भी पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये कब का पूछा गया है 2015 एंड 2016 दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया है। लेट करेंगे, लेट आई बराबर ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें u इंटू वी पर तोड़ेंगे तो आपका क्या हो गया, ये आइलेट में आपका u बनेगा और ये आपका v बनेगा। आइलेट में ये ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। फिर इसको तोड़ लीजिए, i बराबर u इंटू वी पर, हमारा u इंटू वी कर क्या u बाहर यानी कॉस एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कॉस एक्स बाहर ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा डी एक्स। इसको एक बार और ब्रेक करना होगा, कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका बन जाएगा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। जैसे इसको ब्रेक किया उसी तरीके से इसको भी आइलेट पे ब्रेक करना है हम लोग को, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाहर प्लस, इसमें से हम तोड़ेंगे तो क्या हमारा आएगा साइन एक्स बाहर ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन। क्लियर, आगे आते हम लोग इसको लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इसको लिखेंगे साइन एक्स का साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, अब माइनस साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। क्लियर, अब इसके जगह पर आप गौर से देखिए जो हम मान करके चले थे वही हमारा आ गया आई आ गया, तो इसके ऊपर हम लोग आई रिप्लेस कर सकते हैं कि आपका हो गया ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस
साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस आई प्लस के। ठीक है, माइनस आई इधर भी है तो आई के बराबर ही चल रहा है ना, ये आई को ब्रेक करते आ रहा है, तो माइनस आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई आई मिल करके आपका हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कॉमन कर लिए तो आपका हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस के। ये दो इधर डिवाइड में जाएगा तो इसलिए आपका आई बराबर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स बटे 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस के। आंसर क्लियर। तो ये आपका 2015 तक कंप्लीट कर लिया हम लोग। 18 में एक क्वेश्चन था, 17 में भी एक क्वेश्चन था, 16 और 15 में भी एक क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग आएंगे 14 पर। 2014 में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव करने मतलब लिखने वाला था, सॉल्यूशन करने वाला था। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन था, उसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं 2014 के क्वेश्चन पर। चलिए 2014 के क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 2014 में 3 क्वेश्चन है, एक 1 मार्क्स है और 2 मार्क्स क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में राइट द वैल्यू ऑफ 2014 का और असाइनमेंट का भी 14 नंबर क्वेश्चन है। राइट द वैल्यू ऑफ, राइट करना है सिर्फ, राइट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। तो इसका वैल्यू क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। अगर इंटीग्रेट करना तो वो भी आप कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 2014 का ही पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है फाइंड एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन बना चुके हैं कई बार, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यू डी एक्स। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर इसको क्या कर लीजिएगा, टी बना लीजिएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 2 बार बनाए हुए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 16 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नॉर्मल सी बात है, इसमें इसको टी बना लीजिए। लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, टी। तो tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा डी टी। तो ये आपका हो जाएगा डी टी में चला जाएगा और ये आपका बन जाएगा ई टू दी पावर टी। तो ई टू दी पावर टी डी टी बराबर हो जाएगा ई टू दी पावर टी और प्लस के, यानी आपका आंसर हो गया ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स और प्लस के। आंसर 2014 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद 2013 में आते हैं। 2013 में कितने क्वेश्चन है, 2013 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 17 नंबर और 18 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई, ये 2013 में हम लोग अभी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। यह क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी किए हुए हैं, फिर भी यहाँ पर कर दे रहा हूँ। देखिए इसको क्या करना है हम लोग को, रेशनलाइजेशन करना है, यानी बनेगा ये आपका डी एक्स यानी 1/1 प्लस साइन एक्स। इसको करिएगा तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अब बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या आपका बनेगा 1 माइनस साइन एक्स अब बाई आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। डिवाइड कीजिएगा अलग अलग, आपका हो जाएगा 1 बाई कॉस का मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और साइन से डिवाइड होगा तो आपका क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए, सेक स्क्वायर का आपका हो जाएगा टेन एक्स और सेक एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस के। खत्म। 17 के बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी सब्स्टिट्यूशन का है। 2013 में 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉग एक्स को टी बनाइए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी किए हुए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन से। लॉग एक्स बराबर टी मानेंगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा डी टी के बराबर। देन आपका बनेगा ये आपका बन जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर टी। क्या बनेगा सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा tan टी प्लस के। टी के जब वैल्यू रखते हैं तो आपका हो जाएगा tan, और टी किसको माने हम लोग लॉग एक्स को माने हैं, तो tan लॉग एक्स प्लस के। आंसर 2013 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं 2012 के क्वेश्चन पे। 2012 में हमारा पूछा गया है 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक है tan क्यू एक्स, जैसे tan के पावर 4 का केस, उसी तरीके से आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यू एक्स डी एक्स। डायरेक्ट इसको ब्रेक करते चलेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan एक्स
इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस tan स्क्वायर को सेक में कन्वर्ट कर लीजिए, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अलग अलग करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x डी एक्स। क्लियर है? आगे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो आपका हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अगर डायरेक्ट बना दूं तो tan को हम लोग क्या करेंगे, t मानेंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स dt बना जाएगा। तो मतलब t dt हो गया। तो t dt का क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस के, यानी टी स्क्वायर का हो जाएगा tan स्क्वायर यानी tan x का होल स्क्वायर बाई 2। अब माइनस है बीच में तो माइनस, और tan का क्या होता है लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस के। फाइनल आंसर 1/2 tan स्क्वायर एक्स माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस के। क्लियर? तो 2012 का पहला नंबर क्वेश्चन था। 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि 20 नंबर क्वेश्चन अभी अभी जस्ट बनाए हैं। कैमा नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन की तरह है, लिख दे रहा हूँ 20 नंबर क्वेश्चन 2012 कंप्लीट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स अब बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स पूछ रहा है। ये सेम टू सेम किसकी तरह है, 10 नंबर की तरह है। देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम पूछा गया है। ये 2012 में पूछा गया और 10 नंबर क्वेश्चन हमारे 2019 में पूछा गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मात्र 2 ईयर का बच गया है, एक नहीं 3 ईयर का। 11 में 2 क्वेश्चन है, 10 में 2 क्वेश्चन है और 9 में 1 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है हमारे पास। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए तब लोग अभी हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत लंबे समय के बाद म्यूजिक ऑफ हुआ है, मतलब बगल में जो बज रहा था। अब थोड़ा सा शांतिपूर्वक वीडियो बना सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको आप अगर पार्शियल पर ले जाए तो ज़्यादा ईजी में बनेगा। इसको लेट कर लीजिए कि लेट आई इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2dx। इसके बराबर में आप इसको क्या करो, फैक्टराइज कर लो। देन इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 dx। क्लियर है? अब इसके बराबर में पार्शियल का रूल आपको पता है कि इसको अलग अलग हम लोग ब्रेक करते हैं। एक्स बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 बराबर ए बाई एक्स माइनस 2 प्लस बी बाई एक्स माइनस 1। इधर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस 2b बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। आगे क्या करेंगे, दोनों में से x कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस बी और ये माइनस ए माइनस 2b बाई एक्स माइनस 2i इंटू एक्स माइनस 1। कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, कंपेयरिंग वी गेट। कंपेयर करने पर हम पाते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 1 और माइनस ए माइनस 2b इज इक्वल टू कितना 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए खत्म, ये आपका हो जाएगा माइनस बी बराबर, नीचे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। दोनों को सॉल्व करने पर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस 2b और ये b, तो आपका हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 1 और माइनस बी इज इक्वल टू 1 यानी डेट मीन्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू -1। और जब a प्लस बी दोनों मिलकर 1 है तो b के जब -1 तो आपका a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 2। नाउ जो आपका i है वो आपका बनेगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या करेंगे अलग अलग करेंगे हम, a बाई एक्स माइनस 2 के रूप में, तो a का वैल्यू कितना है 2, तो इसको लिखेंगे 2 बाई एक्स माइनस 2 प्लस a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a का वैल्यू -1, तो यहाँ पर -1 अब बाई एक्स माइनस 1। क्लियर? dx दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे कि आपका हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 2 dx
और ये माइनस बाहर 1/x माइनस 1 dx इज इक्वल टू 2 बाहर, ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा log x माइनस 2 और ये माइनस आपका हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस के। अगर दोनों लॉग को एक साथ सेपरेट करना है देन इसको स्क्वायर लेकर के जाना होगा, तो आपका बन जाएगा log x माइनस 2 का होल स्क्वायर अब माइनस log x माइनस 1 प्लस के। दोनों लॉग को एक साथ लीजिएगा, घटाव में रहने पर क्या होता है बट्टा में चला आता है, यानी आपका हो जाएगा log x माइनस 2 का होल स्क्वायर अब बट्टे x माइनस 1 प्लस के। आंसर कोई हार्ड नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा प्रोसेस लंबा था। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 2011 का ही क्वेश्चन है ये। 22 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस लेंदी प्रोसेस है, कुछ नहीं है। आप इस x प्लस ए को t मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि x प्लस ए इज इक्वल टू टी, देन यहाँ से अगर x निकालना होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा t माइनस ए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं dx बराबर कौन चीज़ dt, और x बराबर आपका हो जाएगा t माइनस ए, तो ये आपका बन जाएगा साइन t माइनस ए अब बट्टे क्या साइन t और ये dt। इसको साइन ए माइनस बी के रूप में तोड़ लिया तो आपका क्या बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अब बट्टे साइन टी डी टी। अलग अलग सेपरेट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा साइन टी से साइन टी खत्म, ये आपका हो जाएगा कॉस ए डी टी अब माइनस कॉस टी बट्टे साइन टी इंटू साइन ए डी टी। इसमें का कॉस ए कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, कॉस ए बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस इसमें साइन ए बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बट्टे साइन हो जाएगा, कॉस टी बट्टे साइन टी डी टी। ठीक है, दैट मीन्स आपका हो जाएगा कॉस ए और डी टी का क्या हो जाएगा टी माइनस साइन ए बाहर, और ये आपका हो जाएगा लॉग, क्योंकि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, साइन का कॉस होता है, तो लॉग मॉड ऑफ साइन टी प्लस के। टी के जगह पर वैल्यू रख दीजिए, टी किसको माने थे हम लोग एक्स प्लस ए को, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस के। आंसर ठीक है, बस दो ही क्वेश्चन इस सूत्र में आ पाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन, 24 और 25 26 तीन क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और है, बस 5 मिनट और लगने वाले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अभी हम लोग चलते हैं 2011 का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ये हमारा पार्शियल का, ये भी पार्शियल का ही है। 23 नंबर क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर में फिर से बाजा शुरू होने वाला, तो मैं चाहता हूँ जितना जल्दी ये खत्म हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा आप आई के बराबर लेट कर लीजिएगा, लेट आई बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी पार्शियल का है, जैसा आप ये किस बनाए सेम टू सेम वैसा ही है, एक्स प्लस 2 और ये आपका हो जाएगा इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसको अलग अलग से तोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 और ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये लीनियर है तो ये आपका हो जाएगा ए बट्टे एक्स प्लस 2 और ये क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर में आएगा बी एक्स प्लस सी बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1। बटा पर का जोड़ घटाव कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर, मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 BX प्लस सी एक्स प्लस 2C बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर वाला टर्म अकेला है, ये ए प्लस बी के साथ है, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स के साथ है 2b और c, तो ये आपका हो जाएगा 2b और प्लस c इंटू एक्स, और इसके बाद कांस्टेंट आपका क्या है a और प्लस 2c है, बाई है x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
आप इसमें क्या करो, कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने पर आपको मिलेगा कंपेयरिंग वी गेट, डिनोमिनेटर आपका सेम है, कंपेयरिंग वी गेट। तो एक्स स्क्वायर वाला इधर 1 है तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इक्वेशन 1। यहाँ पर एक्स का वाला कोफिशिएंट भी 1 है तो आपका हो जाएगा 2b प्लस सी बराबर भी कितना हो जाएगा 1, इक्वेशन 2। और a प्लस 2c भी 1, क्या बात है, a प्लस 2c भी, a प्लस 2c बराबर भी हमारा क्या दिया गया है 1 दिया गया है, इक्वेशन 3। समीकरण 1, 2, 3 को सॉल्व करके हम लोग ABC का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इस दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या कट जाने वाला है, a कट जाने वाला है, यानी आपका हो जाएगा फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 a प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस 2c, ये भी कह सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस 2c, क्या है कि दोनों का वैल्यू 1 है, a से a खत्म हो जाएगा, डेट मीन्स आपका क्या हो गया a प्लस बी ना, ये a प्लस बी इज इक्वल टू, डेट मीन्स आपसे यहाँ से आपका क्या आ गया b बराबर 2c। अब b बराबर जब 2c आ गया तो इस इक्वेशन में डाल दीजिए, चाहे c के जगह पर डालिए b के जगह पर, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 आपका है 2b प्लस सी बराबर 1, तो b के जगह पर आप क्या रख सकते हैं 2c, तो 2 इंटू 2c अब प्लस सी बराबर 1, यानी 4 1 5, c बराबर आपका हो गया 1, तो c का वैल्यू कितना हो गया c बराबर 1/5। अब c बराबर जब 1/5 हुआ तो यहाँ से आपका b निकल जाएगा, यहाँ से तो c बराबर 1/5, तो b बराबर क्या आपके पास 2c है, तो b बराबर आपका हो गया 2 इंटू 1/5, यानी क्या हो जाएगा 2/5, b भी आ गया c भी आ गया। जब b आ गया तब a तब निकाल ही सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर 1 है, तो a का वैल्यू हमको पता करना है, b का वैल्यू 2/5 बराबर 1, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/5, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/5। 9 कहते हुए पूरा बना दिया। अब क्या करना है, इस ए बी सी के जगह पर ये वैल्यू पुट करना है और इसको इंटीग्रेट कर देना है। नाउ आई बराबर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे इसके बदले में, क्या लिख सकते हैं a बट्टे एक्स प्लस 2, तो a का वैल्यू कितना निकाले 3/5 एक्स प्लस 2 प्लस उसके बाद फिर क्या बी एक्स प्लस सी, तो b का वैल्यू कितना है 2/5 एक्स और प्लस c का वैल्यू कितना है, c है आपका 1/5, तो 1/5 अब बट्टा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का इंटीग्रेशन बराबर, इसमें क्या हो जाएगा अलग अलग कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 एक्स प्लस 2 dx प्लस इसको अगर आप सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 2 1 3 यानी 2x प्लस 1 बाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर, इसका 3/5 बाहर और इसमें डायरेक्ट लॉग लग जाएगा, तो लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2, और इसको अलग अलग कीजिएगा अगर आप, तो पहले तो 1/5 बाहर कर लीजिए, इसका 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इस क्वेश्चन को देख करके लगता है कि हाँ 5 नंबर के लायक था। 3/5 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 1/5, इसको अलग अलग सेपरेट करते हैं यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 2x बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और एक और आ जाएगा प्लस 1/5 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू, अलग अलग करेंगे इसको, इसके बट्टा में ये फिर 1 के बट्टा में ये, 3/5 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 1/5। देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0, तो डायरेक्ट क्या लग जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/5, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है tan इनवर्स का, tan इनवर्स x प्लस के आंसर। ठीक ना, इस दोनों को एक साथ करना चाहो तो कर भी सकते हो, इसमें से 1/5 कॉमन करके, बाकी ना करना चाहो कोई दिक्कत नहीं। एक ही क्वेश्चन है पूरा का पूरा, क्वेश्चन नंबर 23, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर इजी है, बहुत आसान है, इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 2010 का पूछा गया 24 और 25 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर की तरह है, अगर 24 कंप्लीट है तो 26 बनाने की जरूरत नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, कह रहा इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी कर चुके हैं, e⁻x 1 प्लस साइन एक्स अब बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा e⁻x 1 को 1 रहने देते, साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन x/2 आई इंटू कॉस x/2 और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हाफ में चला जाएगा dx इज इक्वल टू e⁻x, अलग अलग सेपरेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बाई कॉस क्या आपका बच जाएगा tan x/2। क्लियर। अब देखिए नॉर्मली ये तो फार्मूला पे चला गया, उस फार्मूला के ऊपर लिख दीजिएगा कि चूंकि e⁻x fx प्लस f'(x) dx बराबर हमारा होता क्या है e⁻x इंटू fx प्लस c, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा e⁻x आई इंटू tan x/2 प्लस के या सी कहिए, कोई दिक्कत नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम लोग 25 नंबर पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x³ बाई 1 प्लस x⁸ dx। ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शायद किए थे हम लोग, ठीक ना, नहीं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे x⁴ बना लेंगे, x³ बाई 1 प्लस x⁴ का होल स्क्वायर dx। x⁴ को हम लोग t मानेंगे, लेट x⁴ बराबर t, तो ये क्या हो जाएगा 4x³ dx बराबर आपका हो जाएगा dt, डैट मीन्स x³ dx बराबर 1/4 dt। इसके ऊपर क्या रखेंगे x³ dx के ऊपर 1/4 dt अब बाई 1 प्लस t², 1/4 बाहर और ये आपका हो गया dt अब बाई 1 प्लस t², तो बराबर 1/4 tan इनवर्स t प्लस k बराबर 1/4 tan इनवर्स t के जगह पर क्या है, t किसको माने हम लोग x⁴ को, तो x⁴ प्लस k आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन 2009 का क्वेश्चन, 2026 का नहीं है, अभी तो 2022 में हम लोग एग्जाम देने वाले। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स 1/cos x, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस cos x। काम वही करना है जो इसमें किए हैं, इसको क्या करेंगे हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन x/2 आई इंटू कॉस x/2 अब बट्टे 2 कॉस स्क्वायर x/2 बराबर, अलग अलग सेपरेट करेंगे तो आपका हो जाएगा, एक आपका आएगा x इंटू 1/2 सेक स्क्वायर x/2, x के बटा में जाते ये होगा, इसमें 2 से 2 कैंसिल होगा, कॉस से कॉस खत्म, आपका क्या हो जाएगा tan x/2, ठीक है dx। अलग अलग कीजिएगा तो इसका 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x सेक स्क्वायर x/2, वैसे ही भी है वो एप्लीकेशन है लेकिन ये यूजुअल नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब प्लस ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, इसको रहने देते इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, 1/2 इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखेंगे आइलेट पर तोड़ेंगे हम लोग, तो आइलेट हमारा क्या कहता है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये आपका यू हो गया x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस d/dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 dx होल इंटीग्रेशन और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx बराबर 1/2 x बाहर सेक स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x का हमारा tan हो जाएगा, tan x/2 का 2 हो जाएगा, ठीक ना, तो यानी x आई इंटू 2 tan x/2 माइनस इसका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा, इसका भी वही क्या हो जाएगा 2 tan x/2 यानी इंटीग्रेशन ऑफ इंटू 2 tan x/2 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2। चलिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2x, 1/2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x tan x/2, इसका 2 बाहर होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी आपका हो जाएगा प्लस माइनस है, माइनस
माइनस 1/2 इंटू 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 अब प्लस dx अब प्लस tan x/2 dx। ठीक है, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं x tan x/2 और ये आपका हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx। सॉरी मैं बार बार dx भूल जा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट में सॉल्व करें क्योंकि बाजा कब शुरू हो जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। tan x/2 खत्म हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा x tan x/2 अब प्लस के आंसर। हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हमारा समाप्त होता है इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग को हुई परेशानी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।